मेरे प्यारे पिंकी कोचिंग सेंटर के भाइयों एवं बहनों, आज आपके सामने तीसरा वीडियो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और मेरा प्रयास रहेगा आज तीसरा वीडियो के माध्यम से मैट्रिक्स को समाप्त कर दें। जैसे कि आप दो वीडियो के माध्यम से आपने सवाल पढ़ा 2 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स और 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स जो हल करने के लिए आपने सीखा। ये सिंपल है, क्रॉस जोड़ है, घटा है, गुना है, सब सीख लिए। अगर मान के चलो आपके चैप्टर्स में कुछ और भी सवाल हैं जो विविध तरह के हैं, जिसमें से कि आपने ओमेगा पढ़ा था और उसी प्रकार से आप सवाल देखो, मान लो यहाँ पे मानना कि सवाल आपको दिया हुआ है ए बराबर और ए बराबर, ठीक है, यहाँ कह रहा है ए स्क्वायर बराबर आई। तो अब ये समझना है आई क्या है। आप लोग याद कीजिए, जब पिछला क्लास जब चल रहा था लॉकडाउन के पहले, तो हमने आपको आई स्क्वायर बराबर बताया गया था और आई क्यू बराबर आपको बताया गया था। तो आई स्क्वायर और क्या होता है, रूल के हिसाब से एक प्रकार से इकाई मैट्रिक्स है। हम जानते हैं 0 1 1 और 0, ये हो गया I2। अब कहोगे सर I2 इसमें लिखा हुआ नहीं है, हमें पकड़ना कैसे? तो पकड़ने का मतलब है ये सिर्फ I रहेगा, पकड़ना है कि ये 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स है, इसका मतलब I3 है। अगर सवाल में रहेगा 2 1 4 3, अब कह देगा क्या कि I क्या बोलते हैं ए स्क्वायर बराबर I, तो हम समझ जाएंगे कि जैसे ए स्क्वायर बराबर आई बराबर, इसका मतलब ये 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है ये I2 का मान है। ये आपको ऑटोमेटिकली समझना है। अब देखो तीसरा कोटि में क्या है 0 1, अब समझना क्या है, यहाँ पे 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, यहां तक देखो, इसको समझो। हालांकि यहाँ पे एक चीज देखो हम गलती कर दिए हैं, समझना, यहाँ पे हम गलती कर देते 1 0 0 1 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, डायगोनल है, डायगोनल। ये हमारा क्या हो गया 3 गुना 3 मैट्रिक्स, 2 गुना क्या बोलते हैं 2 मैट्रिक्स। अब समझो, तो हम ये जान गए कि पॉइंट मेरा आई स्क्वायर ये है, आई क्यू बराबर ये मान होता है, हालांकि हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, आई स्क्वायर ये ए स्क्वायर आई प्रूव करना है। तो कहने का मतलब हमारा आंसर हमारे सामने है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो हम हल करके अगर देखेंगे इतना आ जाए, समझो मेरा प्रूव्ड है, और नहीं आ रहा है समझो मेरा गलत है। जैसे समझ लीजिए, हालांकि मैं बना नहीं रहा हूं, बस आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ए स्क्वायर और क्या हो गया ए स्क्वायर। अब समझो, इसी को हम याद कर सकते हैं, ए स्क्वायर क्या है ए डॉट ए। तब ए का मान आपके पास क्या है 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, ये लिख दिए, फिर क्रॉस दिए, फिर क्या कर रहा है ए का मतलब कितना 0 5 7 0 0 6 0 0। अब आपको हम बताएंगे नहीं, बल्कि आप सब कुछ जानते हो। इन दोनों को अगर हल करते हो, ए स्क्वायर बराबर अगर हल कर, जैसे हम हल किए थे, अब समझो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर ऐसा आ जाता है तो समझो ये मेरा क्या है प्रूव्ड है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी कई सवाल है। 2 कोटि का मैट्रिक्स हो सकता है, यहाँ पे ए क्यू दे दे, तो ए क्यू अगर दे देगा है, देखो ए क्यू दे देगा, हम इसको लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे क्या ए स्क्वायर इंटू ए, तो फिर ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले हम ए स्क्वायर को हल करें, जैसे हल किए। अब ए स्क्वायर को हल कर दिए, तो अब मेरे पास क्या हो गया ए और ए स्क्वायर, इसका मान कुछ भी रहे, और फिर इसका मान जो प्रश्न में, फिर इनको हल करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या ए क्यू। इस प्रकार से आपके बुक्स में जो भी सवाल है आप बना लीजिएगा। हम इसको अब मिटा देते हैं। अब आपके सामने देखिए एक सवाल और है, जो आप इसमें से 3-4 सवाल बन सकता है। जैसे कि यहाँ सवाल हो क्या लगा, फाइंड एक्स इफ, मतलब क्या, यदि एक्स का वैल्यू निकालना है। अब समझो यहाँ एक्स है और 1 है, फिर क्या है 1 है 0 है -2 है और -3 है, समझ से आना है। और फिर इंटू में क्या है एक्स है और यहाँ पे 3 है। अब बराबर यहाँ पे आपको एक तरह से मानो कि फाइंड दिया हुआ है, फाइंड दिया है, कुछ भी आंसर यहाँ निकल सकता है। करना क्या है, वही ट्रिक, पुराना ट्रिक, इस हिसाब से ये चलना है, इस हिसाब से फिर ये चलना है। हमारे पास यहाँ पे 2 कोटि का मैट्रिक्स है, जैसे देखो x गुना 1, तो क्या हो गया x हो गया। फिर समझना है माइनस दिए 1 गुना 2, इसका मतलब 2 हो गया। इसको लिए एक बार, ये मेरा पंक्ति पूरा हो गया। अब इसको लेंगे, इसको एक बार, वही पंक्ति पूरा, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया -3 हो गया। अब समझो, अब बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x और 3, x और 3, और यहाँ पर फिलहाल आपका व्हाट है, जो भी आंसर आ गया। अब समझो यहाँ पर फिर
x माइनस टू ये लिख दिए, x माइनस टू हम एक प्रकार से लिख दिए, ब्रैकेट घेर दिए। हालांकि अब देखो यहाँ क्या है -3, तो चलो ऐसे करते हैं x माइनस टू और ये क्या है -3, फिर हमारे पास क्या है x और 3 है। फिर वही ट्रिक इसको इस प्रकार से करेंगे, वही ट्रिक करेंगे गुना करने का जो नियम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है डॉट है, डॉट का मतलब क्रॉस है जो मल्टीप्लिकेशन करना है। आप समझो यहाँ x माइनस टू बिंदु x रखे, x माइनस टू कर दिए, फिर क्या होता है प्लस, हालांकि प्लस में माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस दिए कितना 3 9, इसको ब्रैकेट अब घेर दिए। अब बराबर क्या है एक प्रकार से यहाँ पे 0 है, हालांकि हम वाट निकालना था, यहाँ पे क्या है 0 है। उसके बाद यहाँ पे लिखना हमको है फाइंड, जो हम लेट से थोड़ा बोले आपको, चलो उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक है। बराबर क्या था यहाँ पे 0, बराबर यहाँ पे क्या दिए 0, और यहाँ पे आपका फाइंड, आप समझो बराबर 0 दे दिए। आप समझो इसको एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2x माइनस 9 बराबर 0। हम इसको अब बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसको गुणनखंड निकालना है। सभी बच्चे 10th में पढ़े हैं कि a बराबर आपका यहाँ पर x है, b बराबर आपका यहाँ -2 है, और c बराबर आपका यहाँ कितना है 9 है। इसको ठीक से लिख देते हैं, क्या है 9 है, तो जानबे करते हो d बराबर क्या होता है 20 का माइनस 4ac। जब ई निकालोगे तो फिर आप निकाल सकते हो x और विवेचक -b प्लस -d, अब बट्टा कितना होगा 2 है। इसका जो भी निकले x बराबर समझो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे जो है ना, आगे बढ़ने का मतलब है, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे एक भूल हो गई है कि x बराबर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमको देना चाहिए 1। ये तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गलती थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि जान रहे हो थोड़ा हम समय के अनुकूल चलना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं। अब नंबर नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका मैट्रिक्स का अंतिम क्वेरी होगा, अर्थात अंतिम सवाल होगा, जो हम लोग उसको कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब समझे आव्यूह का परिवर्तन, आव्यूह का परिवर्तन। तो परिवर्तन का सबसे सिंपल उदाहरण समझो, ऐसे मान के चलो a बराबर आपके पास 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 है, 1 है, -2 है, 3 है, 1 है और 2 है। ध्यान दो, सिंपल में समझना है, 2 है, तो कह रहा है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का चिन्ह होता है, या आप यहाँ पे टी भी दे सकते हो, ठीक है। तो टी दो या ए ट्रांसपोज दो, तो ट्रांसपोज का मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे हो, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, मैं सिंपल आगे चल के हम डिटेल से बताएंगे यहाँ पे। आप समझो ये ऐसे है, इसको सिर्फ सीधा ऐसे है, इसको सिर्फ ऐसे कर दो ट्रिक के हिसाब से। आप समझो यहाँ 1 4 3 था इस लाइन में, इसको कर रहे इस लाइन में, तो क्या हो गया 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया। फिर समझो कि अगर 2 है ऐसे, तो इसको सिर्फ ऐसे इस प्रकार से कर दो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि कॉलम में है, इसको रो में कर दो। 2 हो गया, 1 हो गया और -1 हो गया। फिर सेम बात 3 हो गया, -2 हो गया और 2 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्या हो गया ए ट्रांसपोज, ये आपका आंसर हो गया। इस हिसाब से कई और सवाल आएंगे। अब इसी मैट्रिक्स में हम आपका टाइप 2 में पढ़ते हैं। बोल रहे थे कि एग्जाम्पल आपको दूसरा टाइप में आगे बढ़ना है, ठीक है। आप समझो हम आप लोगों के पास अब क्या बोलते हो टाइप 2 लेके चल रहे हैं, टाइप 2 लेके चल रहे हैं। जैसे देखो कि सवाल आपके बुक्स में दिया हुआ है कि a बराबर 5 है, a बराबर 5, हालांकि सवाल वो ठीक है, अच्छा नहीं वो नहीं है। a बराबर दिया है 2 है, 3 है और उसके बाद 4 है, 5 है, और कह रहा है यहाँ पे क्या कि a स्क्वायर -7a और -2i बराबर 0 आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे मुख्य बात समझना है, जैसे कहा a बराबर सवाल है, तो इसका मतलब है ये 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स है, तो ऑटोमेटिकली i का मान यहाँ पे i2 हो गया। तो हम जानते हैं i2 का मतलब क्या 1 और 0, 0 और 1। अगर सवाल में कहता कि यहाँ 3 गुना 3 कोटि का मैट्रिक्स और यहाँ कहता 2i, तो समझना था हमको कि i3 का मान दे दिया गया, ठीक है। हालांकि सवाल में आपको दिया गया है 2 गुना 2 कोटि का मैट्रिक्स। आप समझो सवाल मेरा ये क्लास मानो LHS है और हमको 0 पुराना है, तो 0 का मतलब क्या होगा 2 कोटि का मैट्रिक्स, तो 0 0 0 0 आंसर पुरना चाहिए। अब जैसे समझिए सबको तोड़ देना है, a स्क्वायर बराबर a इंटू a, जैसे हम पीछे वीडियो में पढ़े थे वैसे पढ़ना, यहाँ कुछ करना नहीं है। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। फिर यही सवाल को रिपीट कर देते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हम लोग करते थे 2 दूना 4, ये हो गया प्लस 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12, चलो ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, 3 दूना 6 और प्लस 5 तिया 15, ये आपका हो गया। फिर देखो 4 दूना 8 और प्लस 5 20, फिर क्या हो गया 4 तिया 12 5 25, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा क्या निकला ए स्क्वायर वाला। हम हालांकि जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्या होगा 12 4 16, ठीक है। 15 और 5 20 और 1 21, फिर क्या होगा 20 8 28, फिर क्या होगा 25 और 10 35, 25 10 35 और 2 37, ये आपका क्या निकला ए स्क्वायर निकला। अब देखो वहां सवाल क्या कर रहा 7 है, तो 7 है, 7 है तो 7 इंटू ए का मतलब क्या 2 3 4 और 5, करना कुछ नहीं है, 7 दूना 14, फिर क्या हो गया हमारा 7 तिया 21, फिर हमारा क्या होगा 7 चौक 28, और फिर हमारा क्या हो गया 7 5 35, ये हमारा क्या हो गया 7। फिर कहा 2i, तो हम जानते हैं यहाँ पे 2i बराबर, तो 2 का मतलब 2, i का मतलब क्या वही बात 1 0 0 और 1, समझते जाइएगा सब लोग, ठीक है। अब देखो 2i, तो 2i निकलेगा क्या हमारा, गुना कर दो 2 0 0 और 2। ये सारे सवाल को हमने एक करगी से बारी बारी से अल्टरनेटिव टाइप में सबको निकाल दी। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 7a और माइनस 2i, अब बराबर हमको 0 प्रूव करना ही है, 0 प्रूव करना है, तो ए स्क्वायर है, देखो ए का मान क्या लिखे 16, ठीक है, फिर 21, फिर देखो क्या लिखे 28 और फिर 37, फिर देखो माइनस है, माइनस दिया 7 है, 7a का मेरे पास क्या मान है, यहाँ पे देखो हम लोग निकाले थे, यहाँ पे देखो 7a का मान यहाँ से, तो क्या है हमारा 14 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, और ये हमारा क्या है 35, ठीक है 35 है ये 35। फिर देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे माइनस 2i, तो 2i का मान हम क्या निकाले थे 2 0 0 और 2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट्स है, अब हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो पार्ट्स है उसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, और मिटा देते हैं और आपको अब हल करके सिर्फ समझा देते हैं। जैसे देखिए मिटा दी, अब क्या लिखेंगे 16, अब यहां से समझो 16 ये बराबर है आपका सवाल का 16 है, देखो 16 लिखे, माइनस कितना है 14, माइनस 14, फिर समझो माइनस कितना है हमारा 2। अब देखो ये पंक्ति लिखे, ये माइनस सबको एक साथ, ऐसे भी आप कहोगे सर जोड़ दीजिए, तो 14 2 16 हुआ और माइनस 16 हम एक साथ लिखे ताकि समझने के लिए, ताकि आपको समझना है। अब देखो माइनस यहाँ पर क्या है 21 है, तो ये 21 है, माइनस यहाँ पे देखो 21, क्योंकि माइनस माइनस तो सब के लिए है। अब फिर यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को तुम लिख ही दो, काहे दुविधा में रहोगे। अब देखो 28 28 अब माइनस क्या हो गया फिर 28, अब फिर हमारा क्या है 0, फिर क्या है 37 है, अब फिर देखो माइनस कितना है 35 है, माइनस 35 दे दिए है, ठीक है। अब फिर देखो माइनस क्या है 2 है, माइनस 2 है, समझ रहे हो माइनस 2 है, समझ रहे हो। अब आपको समझना है यहाँ पे, अब आपको समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 21 लिखे हैं, हालांकि देखो ये चीज हम भूले क्या, माइनस 21 की जगह यहाँ पे 2 लिखे, तो आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा बहुत भूल हो सकती है, इसमें नहीं समझना है कि सर गलत लीजिए। अब देखो इसको क्या करेंगे 0, 14 2 16 माइनस, ठीक है 0, ये फिर हमारा क्या होगा 0, ये हमारा क्या होगा 0। अब देखो यही तो प्रूव करना था ना, इस प्रकार से क्या होगा मेरा प्रूव हो गया। इस प्रकार से परीक्षा में मतलब किताब में कई सवाल हैं, आप बना सकते हैं, हम सिर्फ एक ठो आपको HW देते हैं जो आप बनाइएगा। कल हम जब आप पुनः क्लास लेके आएंगे तो फिर इसी सवाल को आगे बढ़ा के हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे जाएंगे। बस आपको बस 1-2 मिनट और प्रतीक्षा करना है। जैसे हम देख लो ए बराबर सवाल आएगा 2 3 1 और 2, कोमा दे दिया गया है, कह रहा है AQ माइनस 4A स्क्वायर प्लस A बराबर 0, तो कहोगे सर इस बार तो AQ दे दे, तो करना कुछ नहीं, हिंट के रूप में समझो ना, यहाँ A स्क्वायर इंटू A, तो कहने का मतलब A इंटू A को पहले निकाल लेंगे, ठीक है।
जब मेरा ये हो गया ए स्क्वायर इतना बराबर में, अब यहाँ पर क्या है ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आई इंटू ए, तो जो आपका ए स्क्वायर निकला आई इंटू जो ए निकलेगा फिर इसको गुना कर देंगे, तो मेरा क्या हो गया ए क्यू हो गया। अब यहाँ पे 2 कोटि का मैट्रिक्स है, सवाल चेक कर लेते हैं क्या 4 प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखा है ए क्यू प्लस 4 ए स्क्वायर। हालांकि देखो एक चीज भूल गए थे, यहाँ पे सवाल गलती दे रहे थे, यहाँ पे ए है तो जो मान ए का रहेगा वो ए कर देना है, जो मान ए स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पर खाली से 4 से गुना कर देना ए क्यू। आप बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। पुनः हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।